नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करेंगे और व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का। सर्वप्रथम श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, वादन और समयावधि छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर अंकित करेगा। इसके उपरांत प्रकरण संज्ञा, जो कि उद्देश्य कथन के समय यहाँ पर लिखा जाएगा प्रस्तावना प्रश्नों के बाद में, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा व अंडरलाइन होता है। सामान्य उद्देश्य छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। वहीं विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्रों को संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को संज्ञा के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कराना, छात्र संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे व उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान छात्र संज्ञा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे संकेतक, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। संज्ञा के उदाहरणों से संबंधित चार्ट। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य है प्रत्यास्मरण। छात्र अध्यापक उदाहरण वाक्य का चार्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा। ये चार्ट है, इसको टांगते हुए छात्रों से प्रश्न करेगा। मोहन अच्छा लड़का है, इसमें मोहन किसका नाम है? मोहन एक लड़के का नाम है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें दिल्ली और भारत किसका नाम है? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली और भारत स्थान का नाम है। इसके बाद में मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें मेज और पुस्तक किसका नाम है? छात्र उत्तर देंगे मेज और पुस्तक वस्तु का नाम है। जो शब्द किसी नाम, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न है या कोई उत्तर नहीं। इसके बाद में उद्देश्य कथन। यहाँ पर उद्देश्य है ज्ञान। छात्रों, जो शब्द किसी नाम, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्त करता है उसको संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण में संज्ञा का ज्ञान छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखेगा या देखेंगे। यहाँ पर दृष्टांत विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है, साथ में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया गया। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना। पहला प्रश्न है, चार्ट दिखाते हुए, मीरा बहुत अच्छा गाती है, इसमें नाम है। इसमें मीरा नाम है। छात्र उत्तर देंगे। अगला, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, इसमें स्थान का नाम बताओ। इसमें स्थान का नाम कश्मीर है। गाय हमारे लिए उपयोगी है, इसमें गाय किसका नाम है? गाय एक जानवर का नाम है। हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, इसमें प्रेम क्या है? छात्र उत्तर देंगे प्रेम एक भाव है। सामान्यकरण, अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। जो शब्द किसी व्यक्ति, भाव,
स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत है नियमीकरण। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा को परिभाषित करना। जो शब्द किसी व्यक्ति, भाव, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। छात्र अध्यापक इसे श्यामपट्ट पर लिखेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन, लड़का, गंगा। जातिवाचक पशु, पहाड़। भाववाचक बचपन, सुंदरता, प्रेम, घृणा। छात्र परिभाषा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके उपरांत प्रयोग एवं अभ्यास विधि। छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा। अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और छात्रों से उन्हें पढ़ने को कहेगा और प्रश्न पूछेगा। छात्र लपेट श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। छात्र प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे व उसमें आने वाली संज्ञा को बताएंगे। यहाँ पर दृष्टांत व प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें संज्ञा क्या है? तो छात्र उत्तर देंगे बुढ़ापा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी ये संज्ञा है। वह आपसे घृणा करती है, इसमें घृणा संज्ञा है। वह बहुत गरीब है, इसमें गरीब संज्ञा है। वहीं छात्रों का मूल्यांकन, उन्होंने कितना सीखा, इसके लिए संज्ञा की परिभाषा बताइए। इसके बाद उपरांत श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगा और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। लेखन व निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये श्यामपट्ट कार्य है, इसमें परिभाषा लिखी हुई है और उसके कुछ उदाहरण हैं। तो इसको श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेगा। इसके उपरांत गृह कार्य है। यहाँ पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य है अभ्यास। संज्ञा के कोई 5 उदाहरण लिखकर लाइए। छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।